हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स फर्स्ट NCERT ऑफ चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो हमारा जो अब वाला टॉपिक है वो क्या है? फोर्स बिटवीन टू मल्टीपल चार्ज। फोर्स बिटवीन टू मल्टीपल चार्ज और फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरी और उसके एडिशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फार्मूले भी निकालने वहाँ पर हम सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या? फोर्स फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर फिगर ड्रा कर देते हैं। ठीक है, फिगर मान लीजिए कोई चार्ज है। ये क्या चार्ज? क्यू है। देखिए, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कोई चार्ज क्या है? क्यू। और यहाँ पर कोई चार्ज है Q1। मान लीजिए Q1 है, ये क्या हो गया? और इस पॉइंट पे कोई चार्ज है Q1 Q2, या क्योंकि यहाँ पर Q1 हो गया है। और इस पॉइंट पे कोई चार्ज है Q2 Q3 सॉरी। और इस पॉइंट पे कोई चार्ज है Q4। ठीक है, और इस पॉइंट पे कोई चार्ज है Q5। अब देखिए, Q2 और Q3 और Q4 और Q5 के द्वारा जो फोर्स लगेगा, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप। Q2 क्या करेगा? एक फोर्स अप्लाई करेगा किसकी तरफ? Q1 की तरफ। Q1 पे ध्यान से समझिएगा। Q1 पे Q2 क्या करेगा? एक फोर्स अप्लाई करेगा, जो कि यहाँ पर क्या हो गया? फोर्स कौन लगा रहा है? 2 लगा रहा है। किसके ऊपर लगा रहा है? 1 के ऊपर। फोर्स 1 2, इसका मतलब होता है, जानते हैं, फोर्स कौन लगा रहा है? 2 लगा रहा है। किसके ऊपर लगा रहा है? 1 के ऊपर। तो यहाँ पर क्या हो गया? F1 2 आया समझ में। और यहाँ पर देखिए 3, इसी प्रकार क्या करेगा? 3 भी लगाएगा फोर्स, तो इसका डायरेक्शन कहाँ क्या होगा? इधर साइड। तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान से देखिए, कौन फोर्स लगा रहा है? 3 लगा रहा है। किसके ऊपर लगा रहा है? 1 के ऊपर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? F किसके ऊपर लगा रहा है? 1 के ऊपर 1, और कौन लगा रहा है? 3 वाला लगा रहा है। आया F1 3। मैं Q5 को इधर साइड ले रहा हूँ, ठीक है, नहीं थोड़ा सा दिक्कत होगा। Q5। अब यहाँ पर Q4 भी क्या करेगा? फोर्स अप्लाइड करेगा। किसके ऊपर अप्लाइड करेगा? Q1 के ऊपर। तो ये क्या हो गया? इस साइड। ये क्या हो जाएगा? F क्या होगा? किसके ऊपर अप्लाइड कर रहा है? 1 के ऊपर। कौन अप्लाइड कर रहा है? 4। यहाँ पर क्या होगा? F1 4। अब यहाँ पर फिफ्थ वाला बचा। ठीक है, फिफ्थ वाला यहाँ पर बचा। ये भी क्या करेगा? Q1 पे एक फोर्स अप्लाइड करेगा, फिफ्थ वाला। ये क्या हो जाएगा? F1 5। इतना समझ में आया? अब देखिए, ध्यान से यहाँ पर देखिए, एक होता है सुपरपोजिशन थ्योरी। सुपरपोजिशन थ्योरी के अंतर्गत हम क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको पहले सुपरपोजिशन थ्योरी बताता हूँ। सुपरपोजिशन थ्योरी, आप ध्यान से देखिएगा। सुपरपोजिशन थ्योरी यह कहता है कि, ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। सुपरपोजिशन थ्योरी यह कहता है कि अगर कोई फोर्स किसी पॉइंट चार्ज पर, ये सब क्या है? ये सब क्या है? पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज, ठीक है, ये सब क्या है? पॉइंट चार्ज है। अगर कोई फोर्स किसी पॉइंट चार्ज पे अप्लाइड होता है, मतलब ढेर सारे फोर्स अगर किसी पॉइंट पे अप्लाइड होते हैं, तो क्या होता है? वह एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते। मीन्स आप फोर्स लगा रहे हो, आप भी लगाओ, हम भी लगाएं, ये क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट नहीं करते कि आप फोर्स लगा रहे हैं तो हम नहीं लगाएंगे या हम आपका विरोध करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है कि सुपरपोजिशन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो फोर्स होता है मतलब चार्ज की वजह से, वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते, और इनका जो एडिशन होता है वो क्या होता है?
वेक्टर एडिशन के बराबर होता है, ठीक है, वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुपरपोजिशन थ्योरी। अब यहाँ पर मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ, मैंने आपको थ्योरेटिकल समझाया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरी, यहाँ पर कॉमा, एप्लीकेशन, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एप्लीकेशन ऑन वन चार्ज, एप्लीकेशन, मैं थोड़ा पास में लेके रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑन वन चार्ज ड्यू टू टू और मोर चार्ज is equal to their vector addition and do not affect each other। इतना समझ में आया। यहाँ पर सुपरपोजिशन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम किसी भी पॉइंट चार्ज में, मीन्स किसी भी चार्ज के ऊपर कोई भी एप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि जो ढेर सारे चार्ज हैं वो क्या है, टू और मोर चार्ज, ड्यू टू टू और मोर चार्ज इज इक्वल टू दियर वेक्टर एडिशन, उनका क्या होगा, जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, वेक्टर एडिशन के बराबर होगा। और वो क्या करते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से आप देखिए, अब एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, डेरिवेशन कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए Q1 पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, देखिए Q1 पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए Q1 पे कौन कौन लगा रहा है, F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पर Q1 पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, पहला कौन लगा रहा है, F13, ठीक है, लगा रहा है कि नहीं। उसके बाद दूसरा क्या लाया, F12, उसके बाद F14, उसके बाद F15। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइड में देख लीजिए आप, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग यह बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर K इंटू, ठीक है, यही होता है ना, K इक्वल टू F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हम यही वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। देख ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो हम यहाँ पर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने K लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट दिए हैं, Q1 और यहाँ पर सेकंड पे Q2 अपॉन R12 स्क्वायर आया। इतना ध्यान से देखिएगा, R12 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर कौन कौन लगा रहा है, मान लीजिए डिस्टेंस क्या है, R12, और ये क्या हो जाएगा R13, और ये क्या हो जाएगा R15, और ये क्या हो जाएगा R14, इसके लिए है, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, मैंने पहले ही लिख दिया, ठीक है। आया इतना। फिर इसका क्या हो जाएगा आप बताइए, इसका क्या हो जाएगा, Q की जगह Q1 की जगह Q1 ही है, Q2 की जगह क्या है, देखो F3 है, किसके माध्यम से लग रहा है, Q3 के माध्यम, किस पे लग रहा है, Q1 पे लग रहा है, Q1 इंटू Q3 अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर R, क्या है यहाँ पर R13 का होल स्क्वायर, इतना आया प्लस। अब F14 के बारे में बात करेंगे, F14 यहाँ पर देखिए कहाँ गया, F14 पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, पहला Q1, दूसरा Q2, यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q4, Q2 की जगह क्या है Q4 अपान डिस्टेंस क्या है R14,
R14 का स्क्वायर, इतना आया, प्लस F15। अब हम F15 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, F15 किसके किसके माध्यम से लग रहा है, किसके किसके बीच, Q1 और Q5। डिस्टेंस क्या है, F15। ध्यान दीजिएगा, R क्या है, F15, और Q1 क्या है, Q1, और यहाँ पर Q2 क्या है, Q5। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं कि Q1 Q5 अपान R15, इतना आया। ठीक, मैं यहाँ पर थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पर इरेज कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर, ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा F इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सब में क्या कॉमन है, के कॉमन है। ठीक, सब में के कॉमन है, मैंने क्या किया, के कॉमन कर लिए। उसके बाद ब्रैकेट, पहले हम क्या है, Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर, प्लस दूसरे में क्या है, के कॉमन करने के बाद Q1 Q3 अपान R13 स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, दूसरे में हमने के कॉमन किया तो क्या हो गया, Q1 Q3 अपान R13 स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, Q1 Q3 अपान R13 स्क्वायर, प्लस चौथे में क्या हो जाएगा, Q1 Q4 अपान R14 स्क्वायर, Q1 Q4 अपान Q1 Q4 अपान R14 स्क्वायर। उसके बाद प्लस 5 वाला क्या हो जाएगा, Q1 Q5 अपान R15 का स्क्वायर, इतना दिखा, आया इतना। ठीक, बस हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस के को कॉमन किया। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्या हो गया, के का मान क्या होता है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, के का मान क्या होता है, के इक्वल टू होता है 1/4 पाई स्पाइल यूनिट, और इसका वैल्यू क्या होता है, 9.0 इंटू 10⁹ कूलम, सॉरी यूनिट नहीं याद है अभी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई स्पाइल यूनिट। ठीक, जो कि हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, अब मेन चल रहा है, 4 पाई स्पाइल नॉट, ब्रैकेट में पहले क्या आ गया, Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर, प्लस Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर, प्लस Q1 Q4 अपान R14 का स्क्वायर, प्लस Q1 Q5 अपान R15 का स्क्वायर, इतना आया। बस ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला डिराइव हो गया। फिर ठीक है, फॉर n फोर्सेस, फॉर, यहाँ पर के इक्वल टू है, ध्यान से देखिएगा, के इक्वल टू हमारा क्या हो गया, फार्मूला, ये क्या हो गया, फार्मूला आया, फॉर मल्टीपल चार्ज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने केवल 5 लिए थे, यहाँ पर 5 ही लिए थे ना, ध्यान से देखिए। अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल चार्ज है ये, और n चार्ज, और n चार्ज। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बस फार्मूला थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, के Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर, प्लस Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर, अप टू सो वन, प्लस Q1 Qn अपान R1n स्क्वायर आया। ये क्या हो गया, फॉर n चार्ज। हमारे बुक में सिंपली यही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको फार्मूला बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये इसको प्राय यूज करते हैं,
ये क्या होगा, मेन फार्मूला। ठीक है, पहले फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कोई चार्ज है, क्या है, Q1 है, उस पे मतलब Q2 Q3 Q4 और Q5 क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, जब Q1 Q2 मतलब Q1 पे Q2 ने फोर्स अप्लाइड किया तो क्या हो गया, F12। F12 का मतलब फोर्स ऑन ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, ड्यू टू Q1 ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, F12। ठीक है, और यहाँ पर Q3 जो है वो किस पे अप्लाइड किया, Q1 पे, तो क्या बन गया, F13। अब तो स्वान Q5 ने अप्लाइड किया तो क्या हो गया, F15। और देखिए डिस्टेंस क्या है, कि डिस्टेंस R है, किसके किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में, तो यहाँ पर क्या हो गया, F12। ऐसे ही F15 के लिए क्या हो जाएगा, मतलब Q5 के लिए F15। तो इसके बाद हमने बात किया था सुपर पोजिशन थ्योरी। सुपर पोजिशन थ्योरी के अंतर्गत यह होता है कि अगर कोई भी चार्ज जो है उस पर कई सारे फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं तो वो उनके वेक्टर एडिशन के इक्वल होते हैं और एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है भाई, तुम जा रहे हो, तुम भी जाओ, हम भी जाए, ठीक है, कोई इफेक्टिव नहीं करते हैं ना, इफेक्ट नहीं पहुंचाते। अब यहाँ पर हमने डेरिवेशन कर दिया सुपर पोजिशन थ्योरी का, या फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। ठीक है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज क्या हो गया, F इक्वल टू वेक्टर एडिशन हमने कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने बस वैल्यू पुट किए, हमारा ये क्या हो गया, फार्मूला आ गया। और जो हमारा जो मेन फार्मूला है फॉर n चार्ज वो क्या हो जाएगा, अप टू सोन यहाँ पर Q1 Qn अपॉन R1 Rn का होल स्क्वायर।